नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुषमा मेहता आज आपको समझा रही हूँ प्रत्यय। प्रत्यय जिन्हें अंग्रेज़ी में सफिक्स कहते हैं, यानी किसी भी शब्द के अंत में जुड़ने वाला कोई शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। आपके पाठ्यक्रम में 3 प्रत्यय हैं, त्वा, ल्यप और तुमुन। सामने आप देख भी रहे हैं। प्रत्यय संस्कृत में 2 प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो धातु या क्रिया से जोड़े जाते हैं। जैसे पठ धातु से जोड़ा गया त्वा प्रत्यय तो बन गया पठित्वा। तद्धित प्रत्यय जो शब्द से जोड़े जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से। जैसे सुंदर में यदि ता प्रत्यय जोड़ा गया तो बन गया सुंदरता। संस्कृत में तल प्रत्यय है जिससे ता बनता है। आपके पाठ्यक्रम में केवल कृत प्रत्यय हैं और वो भी केवल 3, त्वा, ल्यप और तुमुन। ये तीनों ही कृत प्रत्यय यानी धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। सबसे पहले त्वा प्रत्यय लेते हैं हम। त्वा प्रत्यय धातु के साथ जब जोड़ा जाता है तो आधा क उसमें से लोप हो जाता है, उसे हम नहीं जोड़ते। और त्वा प्रत्यय जुड़कर धातु का अर्थ बनता है करके। जैसे उदाहरण अब नीचे देखिए आप, पठ धातु में त्वा जोड़ा तो बन गया पठित्वा यानी पढ़कर। हस में त्वा जोड़ा गया बन गया हसित्वा, हंसकर। चल धातु में यदि त्वा प्रत्यय जोड़ा गया तो बन गया चलित्वा, चलकर। जो प्रयोग देखते जा रहे हैं आप, जो मात्रा उसमें जुड़ती जा रही है, उसे अभी सामान्य रूप से समझें। यदि धातु में म हलंत या न हलंत हो तो उसमें से न हलंत या म हलंत को त्वा प्रत्यय जोड़ते हुए हटा दिया जाता है। जैसे आगे उदाहरण देखिए, गम धातु में म हलंत है तो गम धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ा तो बन गया गत्वा। गमित्वा नहीं बनेगा, क्योंकि अभी मैंने नियम बताया कि यदि धातु में म हलंत या न हलंत हो तो उसे हम हटा देते हैं त्वा प्रत्यय जोड़ते हुए, तो बन गया गत्वा यानी जाकर। हन धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ा तो बन गया हत्वा, मारकर। मन धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ गया तो बन गया मत्वा यानी मानकर। और दृश्य धातु थोड़ा सा अलग रूप बनता है। यदि दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ा तो हम बात कर रहे थे प्रत्ययों की। पहले देखा आपने त्वा प्रत्यय, अब है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में भी कर के अर्थ में हम धातु से यानी वर्ब से अगर इस प्रत्यय को जोड़ते हैं तो केवल धातु में य ही प्रयोग करते हैं, आधा ल और प को हटा दिया जाता है। त्वा और ल्यप प्रत्यय दोनों ही कर के अर्थ में प्रयोग होते हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर है, वो देखिए। यदि धातु में पहले उपसर्ग हो, यदि धातु में, धातु मतलब वर्ब, क्रिया में पहले उपसर्ग लगा हो तो त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, हस धातु के आगे यदि वी उपसर्ग लगा है तो हम ल्यप प्रत्यय लगाएंगे, त्वा नहीं लगाएंगे, और शब्द बनेगा विहस्य, जिसका अर्थ है हंसकर। अगर हस धातु के पहले उपसर्ग नहीं है तो हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं और तब बनता है हसित्वा, और उसका अर्थ भी है हंसकर। इसी तरह अगर गम धातु से पहले आ उपसर्ग हो तो ल्यप प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है आगम्य या आगत्य, जिसका अर्थ है आकर। यदि दा धातु से पहले आ उपसर्ग हो तो ल्यप प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है आदाय यानी लेकर या लाकर। इसी तरह गम धातु के पहले अगर उप उपसर्ग हो तो ल्यप प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है उपगम्य यानी पास आकर। और अंतिम हा धातु से पहले यदि वी उपसर्ग हो तो ल्यप प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है विहाय, जिसका अर्थ है छोड़कर। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। अब है तुमुन प्रत्यय। तुमुन में
धातु के साथ जोड़ा जाता है यह प्रत्यय, और इसे धातु में जोड़ते समय हम केवल तुम शब्दांश का प्रयोग करते हैं। म में लगी ऊ की मात्रा और न हलंत को हटा दिया जाता है। तुमुन प्रत्यय का के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उदाहरण, पठ धातु में यदि तुमुन प्रत्यय जोड़ा गया तो शब्द बनेगा पठितुम, यानी पढ़ने के लिए। धाव धातु में तुमुन जोड़ा गया तो बनेगा धावितुम, दौड़ने के लिए। क्रीड धातु में यदि तुमुन प्रत्यय जोड़ा गया तो बनेगा क्रीडितुम, खेलने के लिए। यहाँ आप विशेष रूप से देख रहे हैं कि अंत में जो शब्द बन रहा है उसके अंत में तुम की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है। तो जहाँ तुम की ध्वनि अंत में सुनाई दे, निश्चित रूप से तुमुन प्रत्यय है। गम धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा गया तो वहाँ म को हम न हलंत में यदि आधे न में बदल देते हैं। ये थोड़ा सा अलग रूप है, इसे इसी रूप में भी जानिए। तो गम प्लस तुमुन बनेगा गंतुम। यदि धातु में न हलंत हो तो हम उसे हंतुम बनाएंगे। हन धातु तुमुन प्रत्यय तो हंतुम। गंतुम का अर्थ है जाने के लिए और हंतुम का अर्थ है मारने के लिए। इसी प्रकार आ उपसर्ग गम धातु है और तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में हमें लगाना है, तो आगंतुम, आने के लिए। दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है तो रूप थोड़ा सा अलग बनता है, त की जगह ट लग जाता है, जैसे पीछे आपने देखा। तो दृष्टुम, यानी देखने के लिए। प्रच्छ धातु में यदि तुमुन जोड़ा जाए तो रूप दृश्य की तरह बनता है, थोड़ा सा अलग। पृष्टुम, यानी पूछने के लिए। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाए तो रूप थोड़ा सा बदल जाता है, री की मात्रा र की मात्रा में बदल जाती है। तो क्री प्लस तुमुन बनता है करतुम, करने के लिए। लिख धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाए तो लेखितुम, लिखने के लिए। और जैसे मैंने हन धातु का उदाहरण दिया, तो इन तीनों ही प्रत्ययों में त्वा और तुमुन अंत में स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं, और ल्यप प्रत्यय में य की ध्वनि सुनाई देती है। तो धातु के साथ अगर यह है तो प्रायः ल्यप प्रत्यय होगा। तो आशा है आपको प्रत्यय समझ में आए होंगे। इन्हें सुनिए और इनका बार बार अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। पुनः मिलिष्यामः।